बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल। 10th क्लास के अपने इस लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दी रेन। ये हमारी एक पोएम है दी रेन, जो कि W.H. डेविस ने इसको लिखा है और इसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम थीम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रेन। W.H. डेविस ये एक नेचुरल पोइट भी इसको अगर कहा जाए विलियम वर्dsworth की तरह, तो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। तो W.H. डेविस फेवरेट थीम्स आर नेचर एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। इसके जो थीम्स होते हैं वो फितरत और गरीबों के मसाइल, उनकी मसाइब, उनकी मुश्किलात, ये इसके थीम्स हैं। इसका सेंट्रल आइडिया, ये मरकज़ी ख्याल इसके जो है, इसका जो थीम बनता है वो ये बनता है। दिस पोएम आल्सो हैज़ आ सिंबॉलिक मीनिंग। इस पोएम के सिंबल्स के तौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, अलामती इस्तारे के तौर पर मतलब किसी चीज़ को अपनी पोएटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करना शायरी के अंदर। द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स एंड क्वेंच देयर थ्रस्ट। द अपर लीव्स, जो ऊपर के पत्ते होते हैं इस पोएम के अंदर, वो बारिश का ज़्यादा पानी लेते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स। तो फिर उसके बाद वो जो बाकी बचता है उनमें से उनके पास वो निचले पत्तों को पहुंचा देते हैं। दिस मेटाफोर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट एंड व्हाट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आती है वो शायर ये बताना चाहता है W.H. डेविस कि वो सबसे पहले अमीर लोगों के पास आती है और उनमें से उनके पास जो बचता है वो गरीबों के पास पहुंचता है, वो गरीबों के पास जाता है। ट्रिकल डाउन कि मतलब थर्ड टाइम में जो बचता है वो जाकर उनको मिलता है। बट द पोएट होप्स दैट देयर वुड बी equality in this society just like the sunshine which spreads all over the world equally। तो शायर कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुआशरे के अंदर ना हमवारियाँ, जो मुआशरे के अंदर ऊंच नीच है दौलत की वजह से, तबकाती फ़र्क आप इसे कह सकते हैं कि मुआशरे के अंदर जो तबकाती फ़र्क है एक वक्त आने पर ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे सूरज चमकता है तो वो पूरे मुआशरे को, वो पूरी सोसाइटी को, वो पूरे वर्ल्ड को रोशन करता है। वो किसी एक खित्ते को, किसी अमीर को या किसी साहिब को जो है वो मतलब रोशन नहीं करता, बल्कि हर किसी पर यकसां उसकी रोशनी जो है वो पहुँचती है। तो वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जैसे सूरज यकसां तौर पर इक्वली तमाम लोगों को, तमाम चीज़ों को रोशनी मुहैया करता है, तो मुआशरे के अंदर भी तमाम लोग इक्वल हो जाएंगे। दिस सनशाइन इज़ both for the dark brown drop of rain and rich green leaves। तो वो कहता है कि ये सनशाइन जो है वो जो गोल स्याह कतरे हैं उनके लिए भी होगा, और रिच ग्रीन लीव्स जो स्याह पत्ते होंगे, सब्ज़ गहरे सब्ज़ पत्ते होंगे, उनके लिए भी होगा। तो ये इसका थीम था। और आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अच्छा स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है शायरी के अंदर, और इसके अलावा शायरी की हर लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है। शायरी की हर लाइन का पहला वर्ड, पहला लेटर जो है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। अब अपनी इस पोएम के अंदर जो आपने बुक्स ओपन की हुई हैं इसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा इसके ऊपर बनाऊंगा आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, डेनोटेशन, कैनोटेशन, इसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं। मेटाफर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। तो इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के दरमियान। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब आप किसी बेजान चीज़ को, वन नॉन लिविंग थिंग गेट ह्यूमन इमोशन, जब बेजान चीज़ को जानदारों के जज्बात देंगे तो वो क्या बन जाती है? पर्सोनिफिकेशन बन जाती है। तो इसकी पहली लाइन के अंदर ही आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। ड्रिंकिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, बट हेयर वो यार डिस्कसिंग दैट लीव्स ड्रिंकिंग रेन,
कि पत्ते पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, वो इस्तेमाल हुई है। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने सुना है कि पत्ते पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, रिच लीव्स, अब यहाँ पर दोबारा पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है कि रिच लीव्स, रिच की क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की होती है। ह्यूमन बीइंग अमीर या गरीब होते हैं, पत्ते अमीर या गरीब नहीं होते। यहाँ पर पोएट ने एक मरतबा फिर जो है पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट यूज़ किया है, आई हेयर। और इसके अलावा इसके अंदर जो है इमेजरी भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे विजुअल इमेजरी होती है, ऑडिटरी इमेजरी होती है, तो इसके अंदर ऑडिटरी इमेजरी भी इस्तेमाल हो रही है। आई हेयर सुनने से मुतल्लिक जो है, विजुअल जो देखने से मुतल्लिक होता है, ऑडिटरी जो सुनने से मुतल्लिक होता है। और इसके अलावा इसके ऊपर भी मैं जब आपको फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कराऊंगा तो उसके अंदर हम लोग जो है ये इमेजरी भी डिस्कस कर लेंगे। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैंने सुना है कि पत्ते पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने सुना है कि जो अमीर पत्ते हैं वो ऊपर हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, गिविंग दे रहे हैं, द पुअर गरीबों को, बीनीथ जो नीचे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके, निचलों को, नीचे वाले पत्तों को, जो गरीब पत्ते हैं उनको कतरा कतरा करके दे रहे हैं। इट्स अ स्वीट नॉइस टू हेयर, दोबारा यहाँ पर जो है पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, इट्स अ स्वीट नॉइस टू हेयर। तो जो वर्ड स्वीट नॉइस, नॉइस दोबारा ऑडिटरी इमेजरी से मुतल्लिक है। इट्स आ स्वीट नॉइस टू हेयर, ये सुनने में बड़ी भली आवाज़ लगती है, बड़ी प्यारी आवाज़ लगती है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, दीज ये ग्रीन लीव सब पत्ते, ड्रिंकिंग नियर करीब ही जो सब्ज पत्ते पानी पी रहे हैं, इनकी आवाज़ सुनने में बड़ी भले लगती है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, एंड और व्हेन द सन, जब सूरज कम्स आउट निकल आता है, और जब सूरज निकल आता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, तो उसके बाद बारिश रुक जाएगी। और जब सूरज निकलेगा तो उसके बाद क्या होता है कि बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी। अ वॉन्ड्रियस लाइट विल फिल, अ वॉन्ड्रियस एक हैरत अंगेज, एक हैरान कुन, एक शानदार, लाइट विल फिल रोशनी भर जाएगी, एक शानदार रोशनी भर जाएगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच हर डार्क स्याह, राउंड गोल्ड ड्रॉप कतरा, हर स्याह और गोल कतरे के अंदर जो मतलब सूरज की रोशनी होगी वो इसके अंदर भर जाएगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, अब शायर अपनी होप्स को जो है इसके अंदर जाहिर करना चाह रहा है। आई होप्स, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट कि सूरज देर तक चमकेगा, सूरज तेज तेज और तुम चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, इट विल बी ये होगी लवली साइट, ये बड़ा प्यारा मंजर होगा। इट विल बी अ ब्यूटीफुल साइट, इट विल बी अ अट्रैक्टिव सीन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये बड़ा शानदार मंजर होगा जब सूरज चमकता है, तो वो कहते हैं कि ये बड़ा कोई शानदार मंजर होगा। तो W.H. डेविस ने अपने इस पोएम के अंदर जो है बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, पोएटिक एलिमेंट्स भी आप इसे कह सकते हैं। और इसके अलावा उसने सिंबॉलिक एलिमेंट्स भी इस्तेमाल किए हैं। किस तरह खूबसूरती के साथ शायर ने इस पोएम के अंदर जो है ड्रॉप्स को और लीव्स को यूज़ करके जो है उसने मुआशरे के अंदर जो तबकाती तज़ादात हैं उनको उसने अयां किया है। और उसने बताया है कि कैसे मुआशरे के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से जो है मतलब उनको ख़त्म किया जा सकता है, और उस कैसे जो है वो अपनी होप जो है वो ज़ाहिर करता है सोसाइटी के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का छोटा सा टास्क था, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ इसमें सिनोनिम्स और इसके अलावा इसकी वोकैबुलरी और फिर इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो भी इसी से रिलेटेड जो है फिगर ऑफ स्पीच का होगा। और मेरी कोशिश होगी कि उसमें जो बेसिक फिगर ऑफ स्पीच जो है जो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कॉमन है, वो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो उनको हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।